नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के द्वारा इसे दिया गया था और अगर हम बात करें अंग्रेजी में इसे कहा गया है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर दीजिएगा। और आज की जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है जो कि दी गई थी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के द्वारा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो अगर हम बात करते हैं सामाजिक और सांवेगिक विकास, ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे दिया था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के द्वारा और इनका जन्म जो था वो 29 अप्रैल 1917 को मॉस्को में हुआ और इनकी मृत्यु 25 सितंबर 2005 को रूस में हुई। इनका क्या कहना था कि चिल्ड्रन नीड पीपल इन ऑर्डर टू बिकम ह्यूमन, यानी कोई भी बच्चा जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको लोगों की ज़रूरत होगी। मतलब वो अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीखता है, उनसे कुछ ना कुछ उसको सीखने को ज़रूर मिलता है। इसी के साथ उन्होंने क्या कहा कि स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, नेबर, ये हमारा कल्चर जो है, इन सभी का बच्चे के डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं प्रभाव, इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ता है। तो ये बात इनके द्वारा कही गई थी। अब ध्यान रखें, देखो बालक का जब विकास होता है इसकी व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत को बताया गया है कि बच्चे का विकास में कहाँ कितना समाज और इमोशंस दोनों की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई गई है। और ये चीज़ का जो नाम है हमने सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत इसको नाम दिया है। और ये जो थ्योरी है अब जैव पारिस्थितिकी मॉडल कहलाती है। बायो इकोलॉजिकल मॉडल जो है इसका नाम अब परिवर्तित कर इस सिद्धांत का नाम रख दिया गया है और पहले इसका नाम था पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। और अब अगर हम बात करते हैं तो इसे बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कह सकते हैं या फिर जैव पारिस्थितिकी मॉडल भी इसे कहा जाएगा। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, सामाजिक इकोलॉजिकल थ्योरी जो है, मतलब इसका जैव पारिस्थितिकी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में। तो टोटल 5 स्तर बताए गए हैं: माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल, मीजो सिस्टम, मध्य मंडल, एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल, मैक्रो सिस्टम, वृहद मंडल और क्रोनो सिस्टम, घटक मंडल। तो ये जो 5 स्तर हैं, इन 5 स्तरों के बारे में हम एक एक की डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है लघु मंडल। ठीक है, तो ये बालक का सबसे पहला स्तर होता है। ध्यान रखें, पहला स्तर है जिसे कहा गया है माइक्रो सिस्टम और ये सबसे ज़्यादा आवश्यक और निकट होता है। अर्थात सामाजिक वातावरण के सबसे जो भीतर वाला जो भाग होता है उसे लघु मंडल कहा गया है। बाद में हम एक गोले के द्वारा हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो द माइक्रो सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड लिव्स। अब देखिए, एक बच्चा जो है उसके सबसे निकटतम स्तर में कौन कौन हो सकते हैं। बच्चे के सबसे पास उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके दादा दादी, उसके पड़ोसी, उसका परिवार, शिक्षक, साथी संघ या विद्यालय। ठीक है ना, ऐसा भाग जहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बच्चे का रहता है और वो सबसे पास होता है, सबसे ज़्यादा निकट होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारा माइक्रो सिस्टम या फिर लघु मंडल कहलाएगा। अब ये जो लघु मंडल है, इसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसे कहा गया है मीजो सिस्टम। हिंदी में इसे मध्य मंडल कहा गया है। मीजो सिस्टम जो है ये बालक का दूसरा स्तर है। ध्यान रखें, ये लघु मंडल में जो हमने बहुत सारे कारक देखे थे, ठीक है, हमने जो पहला माइक्रो सिस्टम देखा था उसमें हमने देखे थे कि पड़ोसी या माता पिता या शिक्षक, तो उनके आपस में इन्वॉल्वमेंट को मिलकर बनाया जाता है मीजो सिस्टम। ध्यान रखें, जैसे परिवार का मतलब माता पिता का पड़ोसी से संबंध, मतलब पड़ोसी से उनकी बातचीत हो रही है, या फिर शिक्षक का पेरेंट्स के साथ मिलना हो रहा है बच्चे के संदर्भ में, जिसे हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम जो है वो रखी जाती है बच्चों के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लघु मंडलों के जो विभिन्न कारक होते हैं उनके आपसी संबंध से मध्य मंडल बना होता है। और बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियाँ, स्कूली अनुभूतियाँ, दोस्तों के साथ की अनुभूतियाँ, ये सभी मध्य मंडल के अंतर्गत शामिल रहती है।
तीसरा है एक्सोसिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है बाह्यमंडल। ये बालक का तीसरा स्तर होता है और यहाँ पर ध्यान रखें कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता। जो पहले 2 मंडल थे उसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, यहाँ पर बालक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसका मतलब बालक स्वयं यहाँ नहीं होता है, ये सामाजिक संदर्भों का होता है। जैसे कि भाई मम्मी पापा जो हैं वो जहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है ना, माता पिता का जो हम कह सकते हैं कार्यस्थल होता है, वहाँ पर तो बच्चा नहीं जाता, लेकिन हाँ उसका इफ़ेक्ट ज़रूर बच्चे पर पड़ता है। अगर माता पिता जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन में घर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा निकालेंगे, तो इसका बच्चे पर एक अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा। माता पिता बहुत ही अपने काम को पॉजिटिवली करते हैं और फिर उस हिसाब से अगर वो बच्चे से शाम को बात करते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। बच्चे के ऊपर धार्मिक स्थानों का अलग प्रभाव पड़ेगा, भाई बच्चा किस एरिया में रह रहा है, वहाँ पे किस प्रकार की लोकेशन है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, भाई बच्चे के माता पिता के पास पैसे कम हैं तो किस प्रकार से अपना गुजारा गुजार रहे हैं, तो बच्चे का इन सब पर प्रभाव पड़ता है। इसी को कहा गया है एक्सोसिस्टम। ओके, यानी दो से ज़्यादा सेटिंग्स पर ये डिपेंड करता है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति हो जाएगा, स्वास्थ्य कैसा है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, जिसमें कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जनरली जुड़ा हुआ नहीं होता। इसके बाद है वृहद मंडल मैक्रो सिस्टम। ये देखिए सबसे ऊपरी स्तर हम इसे कह सकते हैं, कई जगह इसे ही सबसे ऊपरी स्तर माना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, अब इसका जो प्रभाव है, देखिए ये बाहरी स्तर होता है और इसका जो प्रभाव है वो बच्चे के विकास पर पड़ता है। ठीक है भाई, बच्चे के विकास पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अब वृहद मंडल जो है या मैक्रो सिस्टम है ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस टू द चाइल्ड दैट स्टिल एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। यानी बच्चे का इस पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों का किस पर, संस्कृति, हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसका अगर बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक प्रथाएं होती हैं, हर देश के अपने अपने कानून होते हैं। कई जगह कुछ चीज़ें सही मानी जाती हैं और दूसरे ही लोकेशन पर अगर क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ वो चीज़ें सही नहीं मानी जाती हैं। तो भाई प्रथाएं कैसी हैं, संस्कृति कैसी है, तो ये भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। भाई एक बच्चा इंडिया में पला बड़ा है तो उसकी जो सांस्कृतिक मूल्य होंगे, सामाजिक प्रथाएं होंगी वो अलग होंगी, आउट ऑफ इंडिया अलग होंगी। अब एक और अगला लास्ट हम देख लेते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जैसे हिंदी में कहा जाता है घटक मंडल। ठीक है, अब ये जो घटक मंडल है वो छात्रों के विकास की सामाजिक और ऐतिहासिक अवस्थाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वर्तमान समय में जिस वातावरण में वो है वो कई अनुभूतियों या अनुभवों को लेकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1950 में जिन लोगों ने जन्म लिया उनके सामने एक टाइम में अलग अलग चुनौतियां रही होंगी, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी। 2020 का ज़माना जो है, अब बच्चे जो हैं कंप्यूटर, मोबाइल या जो संचार के नए नए साधन हैं बहुत जल्दी अवगत हो जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले बच्चों के हाथ में इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो उनका जो विकास था वो अलग प्रकार से हुआ था। यानी समय का भी प्रभाव पड़ता है। ओके, उसे कहा गया है क्रोनो सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आप देखें कि इंडिविजुअल जो है उसका प्रभाव समाज का प्रभाव उस पर कैसे पड़ता है, किस प्रकार से बालक के विकास के लिए ज़रूरी है। तो पहला सिस्टम हमने माइक्रो सिस्टम देखा जिसमें फैमिली, स्कूल, चर्च, पीयर्स आ गए। उसके बाद मीजो सिस्टम जो कि माइक्रो सिस्टम के इंटर रिलेशनशिप को बता रहा था। उसके बाद हमने एक्सो सिस्टम देखा, एक्सो सिस्टम में मास मीडिया आ जाएगा। और मैक्रो सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि भाई हमारी संस्कृति, हमारे देश, कानून, सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक मूल्य वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और उससे भी बड़ा है घटक मंडल या क्रोनो सिस्टम, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई बच्चा जो है समय के अकॉर्डिंग, काल के आधार पर भी, समय के अकॉर्डिंग भी बहुत चीज़ें, अनुभूतियाँ जो हैं वो बच्चा ग्रहण करता है और नए नए तरीक़ों से बच्चा जो है वो अवगत होने लग जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत है, जो कि यूरी ब्रॉनफेन-बेर्नर के द्वारा दिया गया है। कई बार इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो इसके जो 5 घटक हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उन 5 घटक के आधार पर ही इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो पूरी दी थी।